हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति पे चिल्ला पड़ते हैं। श्रुति रोने लगती है तो अक्ष जो है श्रुति को हक करते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और उसे बहुत टाइटली हक करके बैठे रहते हैं। तो श्रुति भी फिर उनको हक कर लेती है, कहती है अक्ष ऐसा नहीं है कि मैं आपके करीब नहीं आना चाहती हूँ। कहते हैं छोड़ दो अब इस बात को, बिल्कुल छोड़ दो। अब से इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना अक्ष, यही प्रॉब्लम है। जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको नहीं करनी है। अच्छा बोलो क्या कहना है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मन नहीं करता। क्यों नहीं करता है बताओ। डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर को दिखाएं। कोई बात है जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम नहीं कह पा रही हो, कोई भी बात नहीं बता पा रही हो मुझे, तुम बेझिझक होके बताओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूँगी। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। मैंने आज तक तुम्हें कभी भी किसी भी बात के लिए जज नहीं किया है, पता है ना तुम्हें। तो बोलो, जो भी है मुझसे खुल के बोल दो। मुझे नहीं पता है अक्ष क्या है, सच कह रही हूँ, नहीं पता मुझे। जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ श्रुति। अब ये बात तुम ही मुझे समझाओ कि मैं कैसे सॉल्व करूँ चीज़ें। मुझे भी अच्छा थोड़ी ना लग रहा है बार बार इस तरह बिहेव करके। तुम बार बार ये कह देती हो कि मुझे यही चाहिए। आज तो तुमने ये कह दिया अगर मुझे चाहिए मैं किसी और के पास चली जाऊं। तुम्हें पता अगर कभी ऐसा हो गया तो तुम क्या करने वाले हो। तो श्रुति कहती है कुछ नहीं कर रही हूँ मैं जब क्या करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वही तो है ना जो पहले थे। मेरी कोई हरकत तुम्हें पसंद नहीं आ रही हो वो बताओ मुझे। कुछ ऐसा कर रही हूँ मैं जो तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो तो वो डिस्कस करो ना मुझसे। मैं प्रॉमिस, मैं पूरा पक्का उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब तक तुम बात नहीं करोगी मेरी जान, मुझे कैसे पता चलेगा क्या बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है। बोलो कैसे पता चलेगा मुझे सपना तो नहीं आएगा ना। मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो कुछ ऐसा कर देती हूँ जो तुम्हें ट्रिगर हो रहा हो, जो तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो। तो मुझसे बात करो ना, मुझे बताओ। ऐसा नहीं है अक्ष, तो फिर क्या है। कुछ नहीं, सो जाएं। श्रुति प्लीज़ अक्ष सो जाएं। अभी तुम्हें बात करने दे, अभी तुम्हें सोना है। क्या है ये, क्या, क्यों। प्लीज़ अक्ष सो जाता है ना, ठीक है। अक्ष भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहते और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो अक्ष पहले ही उठ जाते हैं और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं बिना श्रुति को जगाए। तो श्रुति जब उठती है तो उसे अक्ष नहीं दिखते।
वो नीचे जाके देखती है तो नीचे भी नहीं होते, तो उसे टेंशन हो जाती है कि मुझसे नाराज़ होके चले गए हैं। यही है, मैंने नहीं करने दिया तो मुझसे नाराज़ होके गए हैं, मुझसे इस बात के लिए नाराज़ हो गए हैं। और वो रोने लगती है तो रूम में हर्ष आता है, वो देखता है तो कहता है भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? हाँ, तो कहती है कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बात है, क्या बात है बताओ, क्यों रो रही हो आप? नहीं कुछ नहीं है, झूठ मत बोलिए, ठीक है, साफ साफ बताइए क्या बात है, भैया ने कुछ कहा है? नहीं। फिर क्यों रो रही हैं आप बताओ, मैं अभी मम्मी से नहीं तो जाके बताने वाला हूँ। नहीं मम्मी से कुछ मत कहना। तो फिर आप बताइए कि क्या बात है। आज वो बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही चले गए हैं। ओफो, इस बात के लिए रो रहे हो? हाँ। अरे यार, फ़ोन कर लो ना कि ऐसे क्यों चले गए, पूछ लो, इसमें रोने की क्या बात है? आप बीवी हो उनकी, पूछ सकती हो फ़ोन करके। और अगर कोई बीच में प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो आराम से, इतना रोने की कोई बात ही नहीं है। आप बेवजह इतना परेशान हो रही हो, समझी? ऑफिस में काम ज़्यादा रहा होगा, चले गए होंगे, इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप? वो इस तरह कभी जाते नहीं हैं। अरे तो बाबा, आज चले गए होंगे, कभी कभी काम भी ज़रूरी होते हैं इंसान के, है ना? तो चले गए होंगे। अब आप ऐसे परेशान होंगी तब तो हो गया काम, फिर तो काम भी नहीं कर पाएंगे। क्या पता ऑफिस में ज़रूरी काम हो इसलिए निकल गए हो, है ना? तो श्रुति सोचती है कुछ, फिर हर्ष से समझा के चला जाता है। श्रुति फ़ोन उठाती है और वो सीधे अक्ष को कॉल करती है, और अक्ष कॉल उठाते हैं, कहते हैं हाँ श्रुति, आप मुझसे नाराज़ हो? क्यों? मैं क्या तुमसे नाराज़ होने लगी? फिर आज आप ऐसे क्यों चले गए बिना कुछ खाए पिए? अरे यार, मुझे ना ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, तो बस इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। आप सच बोल रहे हो ना? अरे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? सच बोल रही हो, काम बहुत ज़रूरी था इसलिए आना पड़ा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो नहीं आते। आज तक आई हूँ कभी इस तरह? लंच भिजवा दूँ? नहीं नहीं, मैं ऑफिस से कुछ लेके खा लूँगी, परेशान मत हो तुम। इसमें परेशान क्या, मैं लंच लेके खुद आ जाती हूँ। श्रुति, मेरी यहाँ मीटिंग्स हैं, मैं फिर तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगी। कोई बात नहीं, कम से कम मेरे सामने बैठ के खाना खा लोगे। अरे जान, यहाँ मीटिंग है ना तो सब बाहर से ही खाना आएगा, समझो बात को। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप श्रुति अदरवाइज़ मत लो प्लीज़। हाँ, अदरवाइज़ लेने वाली कोई बात नहीं है। मुझे सच में काम था इसलिए मुझे आना पड़ा, तो तुम अपना ध्यान रखो। मैं घर पहुंच के फिर बात करती हूँ तुमसे। खाना खा लेना टाइम से, ये कह के अक्ष कॉल कट कर देते हैं। श्रुति बेड पर से उठती है, नीचे जाती है, वो ना फ्रेश होती है ना कुछ करती है, बस हर्ष को और मॉम को ब्रेकफास्ट बना के खिला देती है। हर्ष कहता है आप भी खा लो, उसकी मॉम भी कहती हैं, लेकिन श्रुति कहती है मैं बाद में खा लूँगी।
उसका मन नहीं करता खाने का और पूरा दिन बिना खाए निकल जाता है। इधर अक्ष जो है ऑफिस में अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो वो फ़ोन करके पूछते भी नहीं हैं कि तुमने खाना खाया नहीं खाया। तो इस बात का भी श्रुति को काफ़ी बुरा लगता है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब इस बात का भी कितना बतंगड़ बनने वाला है ये तो सुनते हैं आगे आगे। तो वो खाना नहीं खाती पूरे दिन। अक्ष रात को फ्री होके जब घर आते हैं तो श्रुति खाना बना के बैठी हुई होती है, सबको खिला चुकी होती है, बस अक्ष का वेट कर रही होती है। अक्ष आते हैं और फ्रेश होके तो हर्ष जो है कॉल करता है और अक्ष फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं इस टाइम फ़ोन कर रहा है, नीचे आके बात नहीं कर सकता तू? कहता है मैं भाभी के सामने नहीं कह सकता इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ, भाभी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अक्ष कहते हैं क्या? हाँ ठीक है मैं देखती हूँ। तो ये सुन के अक्ष को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे श्रुति खाना लगाती है तो अक्ष कहते हैं बैठो। कहती है नहीं मैंने खा लिया है। अच्छा कब खाया है? वो मम्मी के साथ ही खा लिया था। पक्का? हाँ पक्का। तो मम्मी को बुला के पूछ लूँ? अब मम्मी सो रही है, मम्मी को क्यों डिस्टर्ब करना? नहीं तो इसमें डिस्टर्ब होने वाली क्या बात है, मैं खुद ही जाके पूछ आती हूँ। इतनी जल्दी मम्मी सोई नहीं होंगी, इतना तो मुझे पता है, माँ है मेरी। अरे जाने दीजिए ना। नहीं नहीं मैं पूछ आती हूँ, एक काम करती हूँ। खाना खाया तुमने? नहीं खाया। सुबह से कितनी बार खाया है, मम्मी को तो पता ही होगा, पूछ आती हूँ मैं। ये कह के वो उठती है और जाने लगती है तो श्रुति हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं खाया मैंने खाना। तो झूठ क्यों बोला? मन नहीं था मेरा खाने का। क्यों? सुबह मैं चली गई इसलिए बिना खाए? मैंने ऑफिस में खा लिया था ना मंगा के, बोला था ना मैं ऑफिस में खा लूँगी, तो तुम खा लेना खाना, क्यों नहीं खाया? नहीं श्रुति तुम चाहती क्या हो मुझे ये बता दो। मैं क्या चाहती हूँ? नहीं इस तरह से अगर तुम्हें बिहेव करना है फिर तो मैं काम कर चुकी, फिर तो मैं कितना भी लेट हूँ या जो भी है, मेरे को तो भाई यही टेंशन लेनी रहेगी कि अगर मैं खा के नहीं गई तो हमारी श्रुति तो खाना नहीं खाएगी, तो मुझे तो हर हाल में खा के जाना है ना? यही टेंशन लेके पड़ी रहूँ मैं और कोई काम करूँ ही नहीं। इस तरह बिहेव करोगी ना बच्चों की तरह, टीनेजर की तरह, तो हो चुका फिर बेड़ा पार। अरे मैं ना तुमसे नाराज़ होके गई ना मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुम बेवजह ही बिना खाए बैठे हो आज पूरे दिन। नहीं खाया ना तुमने खाना? बहुत अच्छा किया, खाना भी मतलब। तो आपने मुझे एक बार भी कॉल करके पूछा मैंने खाना खाया कि नहीं? श्रुति मुझे टाइम नहीं मिला यार, बच्ची हो क्या तुम कि तुम्हें हर 10 मिनट में कॉल करके पूछो श्रुति खाना खा लिया, श्रुति पानी पी लिया, श्रुति तुम सो ली? यू आर मैच्योर यार। अब ये करना पड़ेगा क्या हमें? देखा आप कितने बदल गए हो। अब इसमें क्या बदल गई हूँ मैं, मुझे ये भी समझा दो। वो आप खुद ही देख लो आप क्या बदल गए हो। पहले आपको मेरी फ़िक्र रहती थी, अब आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं रहती। अच्छा तो अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं रहती? नहीं। और ये बात तुम्हें कैसे पता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं रहती? मुझे भी ज़रा समझा दो, मैं भी समझ लूँ
क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर आपको मेरी फ़िक्र होती तो आप दोपहर में मुझे फ़ोन करके पूछते कि श्रुति खाना खाया कि नहीं। अच्छा, तो मैं अपनी सारी मीटिंग सब कुछ छोड़ के तुम्हें फ़ोन करके पूछूं कि तुमने खाना खाया कि नहीं। मैं अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, अपने डेलीगेट्स को, सबको बीच में रोक दूँ कि भाई मैं अपनी बीवी को फ़ोन कर लूँ पहले उसने खाना खाया कि नहीं खाया। मैंने ऐसा नहीं किया तो वो भूखी रहेगी। ग्रो अप यार श्रुति, तुम इस तरह करोगी ना तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। ये तुम्हारा आज फर्स्ट एंड लास्ट है। सॉरी, फर्स्ट तो नहीं है, लास्ट है। आज के बाद अगर तुमने इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ाना हरकतें की ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये याद रखना तुम अच्छे से। धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी समझ लो। अगर तुम्हें उस तरीके से समझ आए तो तुम वही समझ लो। अक्ष, आपको ये नहीं दिख रहा मैंने आपके चक्कर में, मैंने कहा था मेरे चक्कर में खाना मत खाओ। मैं कभी ये चाहूँगी तुम मेरे चक्कर में खाना ना खाओ तो मुझे खुशी होगी। वाह, श्रुति मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे चक्कर में खाना नहीं खा रही है। हाँ, बुलशिट। मुझे खुशी नहीं होगी इस बात से, बल्कि मुझे और गुस्सा आएगा। अगर तुम खाना खा लेती ना तो मुझे खुशी होती। ठीक है अक्ष, सॉरी। ये कह के वो खाना परसती है तो अक्ष कहते हैं यहाँ बैठो और खाना खाओ मेरे साथ, मुझे सच में भूख नहीं है। ठीक है तो लो। अक्ष थाली खिसका देते हैं और कहते हैं मुझे भी भूख नहीं है। ये कह के वो उठ जाता है। श्रुति कहती है अच्छा बैठी बैठी मैं खा रही हूँ, बैठी बैठी। कहते हैं नहीं, मुझे खाना ही नहीं है अब तुम खाओ और चाहे मत खाओ, मुझे खाना खाना ही नहीं है। यार तुमने दिमाग की दही करके रख दी है मेरे। हद होती है कि नहीं चीज़ों की, लेकिन तुम्हारी किसी भी चीज़ की कोई हद ही नहीं है। तुम्हें हर चीज़ अनलिमिटेड करनी होती है। किसी को इतना दुखी कर दो, इतना दुखी कर दो कि वो जान देने पे आमादा हो जाए अपनी। अब खाना मत खाया करो तुम, फिर तुम्हें जो है वीकनेस आएगी, फिर तुम्हें मैं डॉक्टर को लेके भागूं। ये सही है, मत खाओ। देखती हूँ किसका नुकसान कर लेती हो, मेरा करोगी कि अपना। अब मेरे पास आ मत जाना है खाना लेके, मुझे खाना खाना ही नहीं है। ये कह के अक्षुत के रूम में चले जाते हैं। श्रुति वहाँ बैठी बैठी काफ़ी देर तक रोती रहती है। फिर वो आंसू पोंछती है, थाली उठाती है और रूम में जाती है अक्ष के पास। तो अक्ष खाना देखते ही श्रुति पे चिल्ला पड़ते हैं। कहते हैं मैंने मना किया था ना खाना मत लाना, नहीं खाना है मुझे। अक्ष आप बात बढ़ा रहे हैं। मैं बात बढ़ा रही हूँ? बड़े प्यार से मैंने तुम्हें कहा था ना कि श्रुति चलो मेरे साथ बैठ के खाओ। मैंने बात बढ़ाई है? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। क्या करूँ तुम्हारे सॉरी का? अचार डालूँ? नहीं, बोल दो तो अचार डाल लेती हूँ। अक्ष आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो कैसे बात करूँ, समझाओ मुझे। वैसे बात कर लेती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई एम सॉरी अक्ष, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। कान पकड़ रही हूँ आपके सामने, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो अक्ष जो है श्रुति के हाथ हटाते हैं उनके कान से और कहते हैं मत किया करो यार, ऑफिस का काम, फिर तुम्हारी टेंशन, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मत क्या करो। मैं तुमसे नाराज़ होकर नहीं गई थी, तुम्हें अच्छे से पता है। फिर भी तुमने आज पूरे दिन खाना नहीं खाया। ये कोई बात हुई?
हद है तुम्हारी यार। मुझे कितना बुरा लग रहा है, तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? आई एम सॉरी अक्ष, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। तो श्रुति माफ़ी मांगती है, अक्षु ने खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.